नमस्कार साथियों। आर ओ ए आर ओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, क्रीडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस तथा डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए सामान्य हिंदी के टेस्ट 1 के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं जो आपके आगामी एग्जाम आर ओ ए आर ओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ए उपेंद्र, बी पुरंदर, सी जिष्णु, डी मुकुंद। आपका सही जवाब होगा डी मुकुंद इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। शक्र, उपेंद्र, पुरंदर, सचिपत, जिष्णु, बिडौला आदि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला सवाल है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ए विरत, बी दंडी, सी परिव्राजक, डी अंत। आपका सही जवाब होगा डी अंत सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी के पर्यायवाची शब्द दंडी, वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक होते हैं, जबकि अंत, ध्वंस, नाश सभी संहार के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें यह देखना है। ए उदारता का औदार्य है, कल्पतरु का सुरतरु, लोकेश का शिव, विधु का चंद्रमा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लोकेश शिव, यह सुमेलित नहीं है। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची में प्रजापति, विधाता, कमलासन, अज, गिरजापति आदि सम्मिलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी सभी का पर्यायवाची शब्द है। प्रभुत, बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, अमित सभी आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? ए सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, बी यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिषुता, सी यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्झरपति, डी धनंजय, राधे, कौती और उडुप। पांचवे का सही जवाब हो जाएगा ये ए विकल्प शुद्ध है, बाकी विकल्प शुद्ध नहीं है। कमला, सिंधुसुता, भार्गवी, पद्मा आदि लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नखा युद्ध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए हाथी के, बी सिंह के, सी मोर के, डी सांप के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये सभी सिंह यानी शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, विशिख का पर्यायवाची शब्द है। ए बाण, बी बाघ, सी ब्राह्मण, डी भारती। विशिख का सही पर्यायवाची शब्द होगा ये बाण। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। ए अधीश्वर, बी जगत, सी भूषण, डी मुकुंद। आपका सही जवाब हो जाएगा ए अधीश्वर। सम्राट का पर्यायवाची ए अधीश्वर है। सम्राट के अन्य पर्यायवाची में अधीश्वर, अधिपति, राजाधिराज, महाराजा शामिल होता है। जगत का संसार, भूषण का गहना और मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? ए द्रुम, बी तरु, सी करवाल और डी पिशुन। आपका सही जवाब होगा सी करवाल जो है वो तलवार की पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, असी शामिल है। तरु तथा द्रुम वृक्ष के पर्यायवाची हैं। पिशुन का पर्यायवाची काग, कौवा आदि होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? ए लक्ष्मण का, बी बलराम का, सी कृष्ण का, डी गणेश का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बलराम का। रेवती रमण बलराम के पर्यायवाची माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथिक शब्द का विलोम है? ए अकथ्य, बी कथ्य, सी कथनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं।
कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, न कि कथ्य, अकथ्य या कथनी होता है। शब्द और विलोम पे अगर हम नज़र डालते हैं तो कथ्य का अकथ्य होता है और कथनी का अकथनी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंध्या का विलोम है ए संध्या, बी उर्वरा, सी आकृष्ट, डी निर्झरा। आपका सही जवाब हो जाएगा वंध्या का विलोम उर्वरा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। शब्द और विलोम ए इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन, गृही का सन्यासी। 13 का सही जवाब होगा सी सुमेलित नहीं है। खंडन का शब्द विलोम शब्द मंडन होता है, न कि विखंडन होता है। बाकी अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है ए अनैसर्गिक, बी कृत्रिम, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दोनों। नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। ए आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंद का वंध, आमिष का सामिष। आपका सही जवाब होगा सी सुमेलित नहीं है। निंद का वंध नहीं होता, बल्कि जो निंद है निंद का वंध नहीं होता। आपका क्या प्रश्न है, हाँ त्रुटिपूर्ण नहीं है तो निंद का वंध होता है, बाकी सारे त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। आमिष का निरामिष होता है, राइट, तो आमिष का सामिष नहीं होता बल्कि निरामिष होता है। तो इस तरह आहार का विहार इत्यादि परस्पर भिन्न शब्द हैं, न कि वो आपस में विलोम शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधि का विलोम है। विधि का विलोम ए निधि, बी विधिक, सी विधिहीन, डी निषेध। आपका सही जवाब हो जाएगा डी निषेध, इसका सही जवाब होगा। विधि का विलोम निषेध होता है। आइए 17 नंबर की प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है ए प्रदत्त, बी अप्रदत्त, सी विलब्ध, डी बंधन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए। लब्ध का जो विलोम होता है वो प्रदत्त होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 हे का विलोम शब्द है ए दे, बी हिंसा, सी उपाधि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी उपाधि। हे का विलोम शब्द उपाधि होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा एक गलत है। शब्द और विलोम ए सुगम का अगम, क्षीण का पुष्ट, सूरता का वीरता, लिप्त का निर्लिप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सूरता का वीरता। सूरता का विलोम भीरुता होता है, न कि वीरता होता है। बाकी सब सही सुमेलित हैं, यही गलत है। सूरता का वीरता नहीं बल्कि सूरता का भीरुता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शब्द और विलोम है सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, यह आपसे पूछा गया है। शब्द और विलोम है ए नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त्य, डी सभी सुमेलित है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सभी सुमेलित हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का सवाल है, पूर्व एवं उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ए ईशान, बी वायव्य, सी आग्नेय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ईशान कोण, इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है ए। पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को ईशान कोण कहते हैं। पश्चिम एवं उत्तर के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ए अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, बी निरंतर प्रगति करने वाला, सी राजा का पुत्र, डी जो प्रशंसा का पात्र हो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए अभिजात अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक सही शब्द होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है ए परित्यक्ता,
बी अधित्यका, सी अनूठा, डी समित्य का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। वाक्यांश हेतु एक शब्द अधित्यका होता है। आपका सही जवाब होगा बी अधित्यका। अगला सवाल है 24 नंबर का। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। ए पटरानी, बी पूर्व वधू का, सी अध्यूढ़ा, डी प्रौढ़ा। आपका सही जवाब होगा डी, उसको हम प्रौढ़ा कहा जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ए सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, बी जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, सी इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, डी किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। आपका सही जवाब हो जाएगा सी बेमेल है, यह सही सुमेलित नहीं है। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। ए भविष्यत, बी भावी, सी भूतपूर्व, डी अनादि। आपका सही हो जाएगा बी भावी। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द भावी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है दुर्गे शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है। ए जो कठिनता से जाना जा सके, बी जो कठिनता से जीता जा सके, सी जिसे परास्त करना कठिन हो, डी बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए दुर्गे। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गे कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को दुरभिसंधि कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ए स्वार्थ, बी पंडित, सी विवेकी, डी ज्ञानी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी विवेकी कहा जाता है। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द विवेकी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। ए जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, बी जो मुकदमा दायर करे, सी जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है और जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी 30 नंबर का प्रश्न है जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए नगण्य, बी गणनीय, सी अगणनीय, डी अगण्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अगणनीय। जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द अगणनीय है। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य तथा जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवस्याय किस एक का तत्सम है। ए अमावस्या का, बी ओश का, सी आरसी का, डी आढ़त का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ओश का। अवस्याय ओश का तत्सम शब्द होता है जबकि अमावस्या अमावस का तथा आद्यत्व आढ़त का तत्सम रूप होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। ए कह रहा है चक्र का चर्वण, षष्टक का शकट, ज्ञातिगृह का परख, मच्छिका का हरिद्रा। आपका सही जवाब होगा सी ज्ञातिगृह का परख, यानी ये सही नहीं है। परख एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। अन्य सभी शब्द जोड़ियाँ सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है। यानी एक तरफ तत्सम है दूसरे तरफ तद्भव है और उसमें आपको देखना है कि कौन सा गलत है। ए ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी और प्रणाल का पर नाला। तो इसमें हमें गलत को चूज करना है तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी
स्तोक का फिटकरी नहीं होता, बल्कि स्तोक थोड़ा का सही तत्सम होता है, जबकि स्फटिक फिटकरी का तत्सम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बछड़ा का सही तद्भव है। ए वत्स, बी बछड़ा, वृत्तक, वर्धक। आपका सही जवाब होना चाहिए ये। बछड़ा का सही जो जवाब होगा वो होगा वत्स। आपका सही जवाब ए है, बछड़ा का सही तद्भव वत्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? ए प्रतिवेशी, बी ध्वनि, सी दीपावली, डी थोड़ा। आपका सही जवाब होगा डी थोड़ा। यह तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। तद्भव और तत्सम की बात करें तो पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवेशी, धुन का तत्सम होता है ध्वनि, और दिवाली का तत्सम होता है दीपावली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक तत्सम शब्द है। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ए भीतर, बी बेर, सी प्राणघूर्ण, डी रैन। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्राघूर्ण एक तत्सम तब है शब्द है, बाकी भीतर, बेर और रैन तद्भव शब्द हैं। भीतर का तत्सम अभ्यंतर होता है, बेर का बदरी होता है, पाहुना का प्राघूर्ण होता है और रैन का रजनी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? ए मक्खन, बी शकुन, सी हस्ती, डी शून्य। आपका सही जवाब होगा ए मक्खन एक तद्भव शब्द है, न कि तत्सम। मक्खन का जो तत्सम होता है वो मृक्षण होता है, सगुन का तत्सम शकुन होता है, हाथी का हस्ती होता है और शून्य का शून्य होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हथौड़ा का तत्सम है हस्त, हस्तौड़ा, हस्त, हरथौड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए हस्त। हथौड़ा का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है और बाकी जो है तद्भव दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्सम है, दूसरे तरफ तद्भव है, और आपको ये भी देखना है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए सपत्नी का सौत, कर्पूर का कपूर, सी षष्ठ का शाण, डी शक्कर का शर्करा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। शक्कर एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शर्करा होता है। अन्य सभी तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए पारलौकिक, बी उग्रीव, सी रचयिता, डी दौर्बल्य। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है दौर्बल्य। बाकी जो वर्तनी गलत हैं। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। दूसरा उद्ग्रीव नहीं होता, उद्ग्रीव होता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। और दौर्बल्य नहीं होता, दौर्बल्य होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका देखना था शुद्ध वर्तनी के बारे में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसमें भी शुद्ध अशुद्ध चुनना है, अशुद्ध चुनना है आपको। ए अधोगति, बी जानवी, डी गुड़ीगढ़ और डी त्याज। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। यह अशुद्ध है। जानवी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जानवी में हलंत होता है, यहाँ पे जाह्नवी होता है। ह के नीचे हलंत होता है और फिर न और वी होता है। ठीक है, तो ऐसे जानवी लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ए अनुषांगिक, बी अनुषांगिक, सी आनुषांगिक, डी आनुषंगिक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी आनुषंगिक। ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए सदुपदेश, बी विदुषी, सी व्यवसायिक, डी मनोकामना। आपका सही जवाब हो जाएगा सी व्यवसायिक। यह शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। मनोकामना नहीं होता, मनोकामना होता है। विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। व्यवसायिक का व्यवसायिक होता है। सदोपदेश का सदुपदेश होता है, न कि सदोपदेश।
ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। ए, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। डी, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। राइट, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। ए, टिप्पणी, बी, मिष्ठान, सी, तात्कालिक, डी, राहुल सांकृत्यायन। आपका सही जो वाक्य है, अशुद्ध जो है वो राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन नहीं होता, बल्कि राहुल सांकृत्यायन होता है। सांस्कृत्यायनन नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। राहुल सांस्कृत्यायनन लिखा है, जबकि क्या होता है, राहुल सांकृत्यायन होता है। तो ये अशुद्ध है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 49 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये वाक्य दिए गए हैं, एक अशुद्ध का चयन करना है। मैंने बोला कल मत आना, अपने आप गलत है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। राइट, अच्छा इसमें अशुद्ध वाक्य है तो पहला ही अशुद्ध है। मैंने बोला कल मत आना, यही वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला कि आप कल मत आना, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी के ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, बिल्कुल सही है। आज रविवार का दिन है, ये भी सही है। एक गिलास पानी दीजिए, ये भी आपका सही वाक्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इसमें भी हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, यही असत गलत है, बिल्कुल गलत है इसमें। तो 50 नंबर का बिल्कुल ये गलत है। ए, राइट, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये गलत है। बी, सविता हिंदी की सुधारती है, बिल्कुल सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी सही है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, ये भी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक विशेष्य पद है, स्त्रैण, बी, मात्रिक, सी, विधान, डी, क्षुब्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जो है एक विशेष्य पद है। ठीक है, आपका सही जवाब सी होगा। इसमें विशेषण और विशेष की बात है। स्त्रैण जो है, स्त्रैण का जो विशेष्य है वो स्त्री होता है। मात्रिक का जो विशेष्य है वो माता होता है। वैधानिक का विशेष्य विधान होगा और क्षुब्ध का क्षोभ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। आइए देखते हैं कि कौन एक शब्द विशेषण नहीं है। ए, इष्ट, बी, आर्ष, सी, घृणित, डी, गौरव। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी, गौरव। गौरव जो है विशेषण नहीं है। गौरव एक जो है विशेष्य शब्द होता है, ना कि विशेषण शब्द होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आइए देख लेते हैं इसमें। उस पागल पैसे इतने में आपका सही जवाब होगा बी, पागल। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए में गुणवाचक विशेषण क्या होगा, पागल होगा। पागल एक गुणवाचक विशेषण है, यह आदमी की विशेषता बता रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए, तुलसी के समान यानी पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, और सभी सही सुमेलित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको प्रविशेषण बताना है। ए, कमला अति सुंदर लड़की है, बी, राम चंचल लड़का है, सी, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए में प्रविशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कमला अति सुंदर लड़की है वाक्य में अति प्रविशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। ए, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, तंबुल, तत्व, जोगी, जुदा, घात, गरीबी, चरित्र,
और जाति, इसमें से हमें विशेषण देखना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व, सरीखा, ये सब के सब विशेषण हैं। अनासक्ति का जो अनासक्ति ये विशेष्य होता है और इसका जो होता है अनासक्त विशेषण होता है। जो ऐतिहासिक है उसका विशेष इतिहास होता है। गुणवाचक विशेषण का सरीखा होता है और महत्व का महत्व होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? पथ, पाथेय, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है? विशेष्य बताना है इसमें। ए अजित, बी अंतर, सी अधिकारी, डी आंतरिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी अंतर। इसमें यह विशेष्य है, यह विशेष है। अंतर शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण आंतरिक होगा, अन्य सभी विशेषण है। 59 पे, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादा होती है उसे कहते हैं अव्यय, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। अंतिम प्रश्न आपका क्या है, 60 नंबर का जो प्रश्न है और यह आपका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा एक विशेष शब्द युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। तबाही का तटस्थता यह सुमेलित नहीं है। तबाही एवं तटस्थता विशेषण है न कि विशेष्य हैं। इसके विशेष्य क्रमशः तबाह एवं तटस्थ होंगे। तो ये आपके जो ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर 1 के 60 हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हमने डिस्कस किया है। आगामी जो है टेस्ट 2 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।